हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टुडे क्लास। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 5th के चैप्टर 7 को, और चैप्टर 7 में आज हम डिस्कस करेंगे फूड फॉर हेल्थ, यानी जो भोजन है, हमारा जो खाना है वो हमारे लिए हमारे स्वास्थ्य के लिए, ठीक है, कैसा होना चाहिए, किस प्रकार का हमें खाना खाना चाहिए, ठीक है, कैसा हमारा भोजन हमारे स्वास्थ्य के लिए पोषक तत्व वो होगा, ठीक है, इस बारे में आज डिस्कस करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं। There are large of people in your country and even outside who go hungry because they cannot buy food for themselves and their families. ठीक है, एक बड़ी संख्या में, यानी एक बड़ी सी संख्या में लोगों की एक बड़ी संख्या, यानी भारत के अंदर और यहाँ की भारत के बाहर भी ऐसी, ठीक है, ऐसे लोग हैं जो खाना अफोर्ड नहीं कर सकते अपनी और अपनी फैमिली के लिए, ठीक है, वो खाना नहीं खरीद सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते अपनी और अपनी फैमिली के लिए, ठीक है। सच पीपल सफर फ्रॉम मैनी डिसीज, बिकम वीक एंड इवेंचुअली डाई, ठीक है, और उसका कारण बनता है, ठीक है, और उसका कारण बनता है वो लोग ऐसे सफ़र करते हैं, किससे, जो भूखमरी का शिकार हो जाते हैं, तो वो सफ़र करते हैं, ठीक है, वो लोगों को प्रॉपर खाना नहीं मिल पाता, ठीक है, खाना नहीं मिल पाता, वो बहुत सारी डिसीज से, बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, और अचानक से उनकी डेथ, यानी इवेंचुअली उनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि उनको सही समय पर खाना भी नहीं मिलता, सही तरीके का खाना नहीं मिलता, ठीक है, और वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, ठीक है। Thus, in order to stay healthy, we must eat wholesome and nutrition food and drink water, clean water, ठीक है। यहाँ बात करते हैं कि एक सही मात्रा में स्वस्थ रहने के लिए हमें एक सही प्रकार से खाना खाना चाहिए, ठीक है, सही न्यूट्रिशन वाला यानी पोषक वाला हमें खाना खाना चाहिए, और एक साफ पानी, यानी हमें साफ तरीके का पानी पीना चाहिए। और लोग आजकल क्या हो रहा है कि जो बोलते हैं कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है कि जो क्या होता है कि पानी की शॉर्टेज होती है, दूसरी उसमें पानी की शॉर्टेज के साथ साथ क्या होता है कि हमारी जो फसलें हैं वो ख़राब हो जाती हैं, ठीक है, जो हमारे प्रॉपर तरीके से उनको पानी नहीं मिल पा रहा, तो उससे जो मार्केट में अवेलेबल जो वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, उनकी जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, जिससे जो गरीब लोग होते हैं और जो गरीब आर्थिक स्थिति जिनकी अच्छी नहीं होती, तो वो क्या करते हैं, वो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते उस प्रकार के खाने को, या अपनी एक लिमिटेड, अपने लिए इनफ खाना, यानी एक सही मात्रा में खाना, या अपनी भूख को मिटाने के लिए वो खाना नहीं खरीद पाते हैं, जिसका कारण ये होता है कि वो कमज़ोर हो जाते हैं, और कमज़ोर होने के साथ उनकी हेल्थ जो है वो ख़राब हो जाती है और वो मर जाते हैं, ठीक है। आगे हम बात करेंगे। देयर आर वेरियस रीजन ऑफ मैनी पीपल्स इन दिस वर्ल्ड नॉट गेटिंग अ राइट काइंड ऑफ फूड्स, दे आर अ फीवर थीम, ठीक है, और इसका कारण बनता है कि लोग ऐसे, पूरी दुनिया में जो लोग हैं एक सही प्रकार से सही मात्रा में खाना नहीं खा पाते हैं, ठीक है, जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आई उनके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। फर्स्टली इसमें दिया हुआ है कि पॉवर्टी इज द मेन रीजन ऑफ बिहाइंड इट, यानी गरीबी, जो गरीब लोग होते हैं सबसे बड़ा कारण होता है इस चीज का। पुअर पीपल आर नॉट एबल टू ईट इनफ टू मीट देयर न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट। जो गरीब लोग होते हैं ना, वो क्या है, वो उस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पाते, उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो खाना खरीद पाए, ठीक है, और उनको मिल पाए एक सही मात्रा में, तो उनको रिक्वायरमेंट हो एक न्यूट्रिशन की, यानी कि जो उनकी बॉडी को पोषक तत्व चाहिए, पोषण चाहिए, वो उनको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वो उस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पाते, ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा रीज़न है उनका गरीबी, क्योंकि वो गरीब होते हैं। दे also lack awareness about the nutrition cannot present in the food, ठीक है। और दूसरा रीजन बनता है कि जिस प्रकार का वो खाना खाते हैं उनमें पोषण नहीं प्राप्त होता है, ठीक है। some groups of people do not eat certain kinds of food because they are a community of regions forbid him to do so, ठीक है, और कुछ लोगों का समूह ऐसा होता है, कुछ लोगों का ग्रुप ऐसा होता है जो जाति धर्म को मान्य रखकर, ठीक है, उस प्रकार का खाना नहीं खा पाते हैं जो उनकी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है, जो उनकी बॉडी में कमियां होती हैं, जिनको पूरा फुलफिल करने के लिए उनको जिस प्रकार का खाना खाना चाहिए, जिस प्रकार का उनको न्यूट्रिशन चाहिए, वो नहीं ले पाते हैं, क्योंकि उनके जाति धर्म में उस चीज़ को मान्यता नहीं मिलती है, ठीक है।
एक्सटेंसिव कुकिंग डिस्ट्रॉय द न्यूट्रिशनल कैन नॉट प्रेजेंट इन द फूड, यानी एक्स्ट्रा, ठीक है, जो हम खाने को अत्यधिक ज़्यादा से ज़्यादा यानी अत्यधिक पका देते हैं तो खाने में जो मौजूद न्यूट्रिशनल होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। वी समटाइम्स गेट अडल्टरी फूड फ्रॉम मार्केट, ठीक है, और कुछ समय से हमारे जो बाज़ार हैं उन बाज़ारों में क्या है, मिलावटी जो खाना है, मिलावटी खाना बहुत मिलने लग गया है। एंड acute nutritional connect cases managerially resulting in many disease, ठीक है। यहाँ पे एक ऐसा रीज़न बनता है न्यूट्रिशनल का, ठीक है, यानी पोषण का कुपोषण, जो हमारा पोषण ना मिलने का सब सही मात्रा में पोषण ना मिलने का क्या रीज़न बनता है कि उससे हमें बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। दैट वी शुड ईट द बैलेंस डाइट दैट कंटेन, ठीक है, कंटेन ऑल द इंस्टेंट न्यूट्रिशन इन द एक्वाटिक अमाउंट, ठीक है, और एक हमें सही मात्रा में खाना ना मिलने के वजह से, ठीक है, क्या होता है कि हमें न्यूट्रिशनल यानी पोषण ना मिलने की वजह से सही मात्रा में हम उस बीमारी का, ठीक है, शिकार हो जाते हैं। दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिशनल आर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स एंड रफ एज, ठीक है। और सही प्रकार का न्यूट्रिशन हमें किस प्रकार के खाने में मिलेगा, सही प्रकार का न्यूट्रिशन हमें मिलता है, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, हमारा विटामिन हो गए, मिनरल्स हो गए ना, रफ एज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे a diet that contain all the nutrition in the right amount of call it a balanced diet, यानी सही प्रकार के पोषक तत्व के जो पोषक तत्व होता है, जो न्यूट्रिशनल हमारा खाना होता है, उसको एक सही मात्रा में मिलना और सही मात्रा में उसको मतलब ग्रहण करना क्या कहलाता है कि हमारा बैलेंस डाइट कहलाता है, यानी कि हमें किस प्रकार के खाने में कितनी विटामिन्स मिल रही हैं, किस प्रकार में हमें कितनी कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, कितना प्रोटीन मिलना है, कितना मिनरल मिलता है, ठीक है। अगर हम उस प्रकार को ध्यान रखें, जैसे कभी ऐसा होता है कि हम किसी चीज़ को स्किप कर दे तो हमें हमारी बॉडी में उस चीज़ की कमी हो जाती है। यहाँ बात करेंगे हम अपने बैलेंस डाइट के बारे में, जो हम आगे भी पढ़ रहे थे, जैसे स्टडी द टेबल गिवन हियर दैट tell us about the extended nutritional their sources and how they help us, ठीक है। आइए इस चीज़ को पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं कि हमने किसके बारे में हमें बात करनी है, सोर्सेज के बारे में, जो मदद करेगी हमें न्यूट्रिशन को प्राप्त करने में, यानी किस भोजन में, यानी किस प्रकार का खाने में कितना हमें प्रोटीन प्राप्त होता है, मिनरल प्राप्त होता है, ठीक है, न्यूट्रिशनल प्राप्त होता है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, जैसे यहाँ पे हमारे न्यूट्रिएंट है, यहाँ हमारे सोर्सेज हैं, हाउ टू दे हेल्प, और ये हमें किस तरीके से सहायता करते हैं। फर्स्टली हम बात करेंगे प्रोटीन के बारे में, तो प्रोटीन हमें किस तरह से प्राप्त हो, मतलब किस चीज़ में प्राप्त होता है, तो जैसे मिल्क, चीज़, पल्स, फिश, एग एंड बीन्स, नट, बीन्स, ठीक है, इन सभी में हमें प्रोटीन प्राप्त होता है और ये मदद करता है, दे हेल्प अस टू ग्रो, और ये हमें ग्रो करने में मदद करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट हमें किस में प्राप्त होता है, गेहूं, चावल, आलू, ब्रेड और शुगर, ठीक है, इन सब में कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। दे गिव अस द एनर्जी, और हमें एनर्जी देने में मदद करती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फैट्स के बारे में। फैट हमें किस चीज से प्राप्त होती है, ऑयल, घी, बटर और मटन, ठीक है, इन सब में हमें क्या मिलता है, फैट मिलता है। दे गिव अस एनर्जी, और ये भी हमें एनर्जी प्राप्त करता है, एनर्जी देने में मदद करता है। बात करेंगे विटामिन की। विटामिन हमें किस चीज़ में मिलते हैं, वेजिटेबल एंड फ्रेश फूड, दे कीप अस हेल्थ, और ये हमें स्वस्थ रहने में मदद करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे मिनरल्स की। मिनरल्स हमें किस चीज़ में प्राप्त होते हैं, ग्रीन लीव्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट, हरी पत्तीदार सब्जियां और फलों में, ठीक है। दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीज, और ये हमें बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे रफ एज की। रफ एज हमें किस में मिलता है, वेजिटेबल और फ्रूट्स में। दे हेल्प इन एक्सक्रेशन में हमें मदद करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिफिशियंसी डिसीज, यानी किस रोग के कारण, यानी किस कमी के कारण हमें कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, कमी के कारण होने वाली बीमारियां।
A disease is a condition that does not allow our body to work properly. ठीक है, यानी हमारी बॉडी में किसी चीज की कमी के होने के कारण हमारा जो शरीर है वो सही प्रकार में सही मात्रा में कार्य नहीं कर पाता, काम को नहीं कर पाता है. डाइट वी हैव एक्वार्डिक अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल न्यूट्रिशनल लीड टू डिफिशियंसी प्रोडक्ट. ठीक है, यानी हमारा जो भोजन है, हमारी जो डाइट होती है वो सबसे बड़ी एक ऐसी कमी होती है जिससे हमें प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन ना मिल पाने के कारण, ठीक है, वो हमारी बॉडी में कमी हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिफिशियंसी डिसीज बोलते हैं. कमी के कारण होने वाली बीमारियां. ठीक है, लेट अस रीड अबाउट द इफेक्ट ऑफ नॉट ईटिंग आवर बैलेंस डाइट. आइए पढ़ते हैं कि और उसके बारे में जानते हैं किस किस चीज़ से हमें क्या अफेक्ट करती है अगर हम सही बैलेंस डाइट के साथ हम खाना नहीं खाते हैं. फर्स्टली है, मैनी चिल्ड्रंस इन और कंट्री लुक पेल एंड सिक. ठीक है, आपने बहुत सारे देशों में बच्चों को देखा होगा कि वो पीले और बीमार दिखाई पड़ते हैं. दिस इज द बिकॉज दे आर सफर फ्रॉम मैन्यूट्रिशन. क्योंकि ठीक है, और वो सफर कर रहे हैं, वो कुपोषण का शिकार हो रहे हैं. मैन्यूट्रिशन क्या होता है हमारा? मैन्यूट्रिशन होता है हमारा कुपोषण. ठीक है, वो किस चीज का शिकार हो रहे हैं? वो कुपोषण का शिकार हो रहे हैं. दे डू नॉट गेट इनफ नरिशमेंट फ्रॉम देयर डाइट. क्योंकि उनको सही मात्रा में क्या नहीं मिल रहा? नरिशमेंट नहीं मिल रहा उनके भोजन में, उनकी डाइट में. मल नरिशमेंट ऑस्कर इन द चाइल्ड ऑफ एज ऑफ 1 to 5 ईयर. और वो कुपोषण का जो शिकार हो जाते हैं वो बच्चे, उनकी उम्र होती है 1 से 5 साल के बीच में. अ चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम मैन्यूट्रिशन मेनी शो ऑल और सम ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स. ठीक है, और वो बच्चे जो सफर कर रहे हैं कुपोषण का जो शिकार बच्चे हो रहे हैं, आइए उनके बारे में, उनके सिम्टम्स के बारे में जानते हैं कि कैसे पता करें कि किस बच्चे में किस प्रकार का पोषण तत्व नहीं पनप रहा और वो कुपोषण का शिकार हो रहे हैं. साथ में रीड करते हैं, यहाँ पे आपको कुछ सिम्टम्स दिए हुए हैं, जैसे कि डेवलप्स अ लार्ज बेली, यानी उनके पेट का फूलना. ठीक है, पेट का आकार बड़ा दिखाई प्रतीत होना और उनका पेट फूलना. लुक पेल एंड थिन, पतला और पीले दिखाई देना. गेट अ सोर्स और स्किन. ठीक है, हम उनकी जो स्किन होती है वो फटी हुई दिखती है. ठीक है, आर्म गेट अ थिनर, उनकी जो थिनर यानी आर्म्स होती हैं, बाजू होती हैं, जो थाइज होती हैं वो क्या होती हैं? पतली हो जाती हैं. स्किन गेट ड्राई, त्वचा का सूक्ष्म होना यानी त्वचा का ड्राई होना. गेट ड्राइड इजीली, यानी आसानी से थक जाना, किसी भी चीज को करना, ठीक है, और थक जाना. ठीक है, हैज अ रिलेटेड शो ऑल इम्प्रॉपर ग्रोथ. ठीक है, उनका सही तरीके से ग्रो ना होना. ठीक है, हैज थिन एंड लाइट हेयर, बालों का पतला और हल्का दिखाई देना. हैज लो एप्रीटेट. ठीक है, और क्या बात करेंगे? द ओनली वे टू मेक अ malnourished child become better is given him and her sufficient क्वांटिटी ऑफ नरिशमेंट ऑफ फूड. ठीक है, और उसको बनाने के लिए यानी उसको सही तरीके से प्रॉपर करने के लिए, बच्चे को बेटर करने के लिए क्या होगा? उसको सफ़र करना होगा, एक अच्छे प्रकार का भोजन लेना होगा, नरिशमेंट से भरपूर यानी पोषक से भरपूर उसको क्या करना होगा? भोजन प्राप्त करना होगा. नेक्स्ट हम बात करेंगे विटामिन एंड मिनरल डिफिशियंसी एंड डिसीज. ठीक है, मिनरल्स और विटामिन सी की कमी के होने के कारण होने वाले रोग. ठीक है, बात करेंगे विटामिन एंड मिनरल्स आर रिक्वायर्ड इन अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी बाय द बॉडी. ठीक है, जो हमारे विटामिन और मिनरल्स होते हैं वो हमारी बॉडी में बहुत छोटी मात्रा में प्राप्त होते हैं, उनकी बड़ी कोई नीड नहीं होती. ठीक है, बट दे आर डिफिशियंसी केस ऑफ डिसीज, लेकिन उनकी कमी का ना होना यानी उनके अंदर, हमारी शरीर के अंदर एक होता था वो छोटी मात्रा में, लेकिन उनका ना होना हमारे एक बीमारी का कारण बन जाता है. लेट अस रीड अबाउट सम ऑफ दीज. आइए उनके बारे में थोड़ा कुछ पढ़ते हैं. जैसे नाइट ब्लाइंडनेस. नाइट ब्लाइंडनेस किसको बोलते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस इस केस इज ड्यू टू लेक ऑफ विटामिन ए द डाइट. हमारे भोजन में विटामिन ए की कमी के कारण हमें नाइट ब्लाइंडनेस होता है. अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम नाइट ब्लाइंड नर्स फाइंड द डिफिकल्ट टू सी इन डिम लाइट. एक
पर्सन जिसको सफ़र करना पड़ रहा है नाइट ब्लाइंडनेस से, उसको डिफ़िकल्टी यानी उसको क्या होती है, उसको परेशानी होती है देखने में कम रोशनी में, ठीक है। द आईज बिकम डल, ट्राइंगुलर patches appear on the white portion of the eyes and the skin become dry and scaly, ठीक है। और वो क्या होता है, उसकी जो आंखें होती हैं वो बहुत ज़्यादा धुंधली दिखाई प्रतीत होती हैं, उसके जो आंखों के बाहर यानी सफ़ेद जो हमारी आंखों के आसपास जो सफ़ेद पेयर होता है, ठीक है, पोर्शन होता है, उसमें पैचेस पड़ जाते हैं, ठीक है। एक और क्या होता है, उसकी आंखें और उसकी स्किन, ठीक है, बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, उसको दिखाई देना कम हो जाता है, उसकी आंखों में इचिंग हो जाती है, ठीक है, क्लियर। टू प्रिवेंट दिस डिसीज आर डाइट रिच इन ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, कैरेट एंड पपाया। और इस प्रकार की बीमारी से बचने के लिए हमें अपने पोषक में यानी अपने भोजन में हमें हरे पत्तीदार सब्जियां, गाजर, पपीता, मैंगो एंड मिल्क शुड बी टेकन, आम और दूध, ठीक है, खाना चाहिए, जिससे हमें इस बीमारी से बचने में, ठीक है, इस बीमारी को ठीक करने में, बचने में, इस बीमारी को ठीक करने में, सही प्रकार का पोषण प्राप्त करने में, विटामिन ए की कमी को पूरा करने में हमें सहायता मिल सके, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बैरी रोग के बारे में हम बात करेंगे। Beriberi case due to the deficiency of vitamin D। बेरी का कारण बनता है विटामिन बी की कमी का होना, ठीक है। इन दिस डिसीज लॉस ऑफ एपेटाइट ऑस्कर एंड टंग बिकम सॉर, ठीक है। और हमारा उसमें हम क्या करते हैं, हमारी जो जीभ होती है, जीभ पे छाले पड़ जाते हैं, ठीक है। द स्किन ऑफ द हैंड बिकम रफ एंड ड्राई, और जो हमारे हाथ और हमारी स्किन हो जाती है वो रफ यानी शुष्क दिखाई प्रतीत होती है। इवन द कॉर्नर ऑफ माउथ डेवलप द क्रैक्स, और इसी के साथ हमारे मुंह के आसपास वाले जो छेद, इधर जो साइड होती है वो क्या होती है, वो उसमें क्रैक पड़ना यानी वो फटने लग जाती हैं, ठीक है। अ डाइट रिच इज विटामिन बी लाइक स्कैरल्स, पल्स, होल ग्रेन, मिल्क, टमाटो, ईटीसी। और इसको हमें विटामिन बी की कमी को पूरा करने के लिए हमें किस प्रकार का खाना लेना चाहिए, जैसे कि दूध हो गया, ठीक है, दूध हो गया, टमाटो हो गया, सर्कल्स होने यानी गेहूँ मतलब अनाज हो गया हमारा, और क्या हो गया, हमें और क्या लेना चाहिए, ठीक है, ग्रेन्स हो गए, होल ग्रेन्स हो गए, शुड बी टेकिंग टू प्रिवेंट दिस डिसीज। और इस प्रकार का भरपूर मात्रा में विटामिन बी की कमी को पूरा करने के लिए अगर आप इस प्रकार का भोजन लेंगे, ठीक है, तो आप इस बीमारी को ठीक कर सकते हैं और इस बीमारी से बच सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्कर्वी। विटामिन सी डिफिशिएंसीज और डाइट लीड टू स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से आपकी बॉडी में स्कर्वी रोग पनपता है। इन स्कर्वी इज स्वेलिंग एंड ब्लीडिंग फ्रॉम द गम्स एंड पेन द जॉइंट, ठीक है। स्कर्वी जो होता है उसमें क्या होता है, स्वेलिंग आ जाती है, ब्लीडिंग होती है आपके मुंह से, और गम्स प्लस पेन होता है आपके जॉइंट्स में। टू प्रिवेंट दिस डिसीज फूड रिच इन विटामिन सी लाइक ऑरेंज ग्रेप्स, लेमन्स, आंवला, इटी शुड बी टेकन। और आपको विटामिन सी की कमी को पूरा करने के लिए, ठीक है, आपको क्या खाना चाहिए, आपको खाना चाहिए विटामिन सी से भरपूर भोजन, फ्रूट्स खाने चाहिए लाइक ऑरेंज, ग्रेप्स, लेमन, आंवला, ठीक है, और ईटीसी। मतलब इस प्रकार का आपके फ्रूट्स आप लेंगे तो आपकी विटामिन सी की कमी पूरी होगी, जिससे आप इस स्कर्वी बीमारी से बच सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिकेट्स। रिकेट्स क्या होता है? रिकेट इज द केसेस ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी के कारण, जो आपके भोजन में मौजूद नहीं होती है या कमी हो जाते हैं। इन रिकेट्स द बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड इजीली ब्रेकेबल, ठीक है। और इसमें क्या होता है, रिकेट्स में क्या होता है, हमारी जो जॉइंट होती है, हमारी जो हड्डियां होती है, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं और इजीली टूट जाते हैं। दिस चिल्ड्रंस बिकम अ बो लेगेड। और
जो बच्चे की जो हड्डियां होती हैं, जो उनके पैर होते हैं, वो इस तरह से दिखाई प्रतीत होते हैं। टू प्रिवेंट रिकेट्स वन शुड बी टेकन डाइट और रिच इन मिल्क, कैल्शियम मेक्स द बोन्स इन स्ट्रॉन्ग। ठीक है, और रिकेट से बचने के लिए आपको खाना चाहिए, आपकी डाइट में आपको ऐड करना चाहिए दूध, आपको दूध की मात्रा को पूरा करना चाहिए, विटामिन डी की कमी को पूरा करना चाहिए। उसको विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए आपको दूध लेना चाहिए, और कैल्शियम और दूध को लेने से आपकी बॉडी में कैल्शियम की मात्रा बढ़ेगी, जिससे आपकी हड्डियां स्ट्रॉन्ग बनेंगी। ठीक है, बात करते हैं आगे एनीमिया की। ठीक है, एनीमिया इज केस ड्यू टू लेक ऑफ आयरन ऑन डाइट। एनीमिया होता है बॉडी में यानी शरीर में खून की कमी के कारण। इन सच अ कंडीशन द हीमोग्लोबिन कंटेंट ऑफ ब्लड गेट अ रिड्यूस। ठीक है, और इस कंडीशन में क्या होता है, आपका जो हीमोग्लोबिन होता है यानी आपकी जो खून की मात्रा होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, हीमोग्लोबिन इज अ सब्सटेंस इन द बॉडी दैट इज कैरी ऑक्सीजन। और वो क्या होता है, हीमोग्लोबिन की कमी से आपके शरीर में जो आपका खून है वो आपके ऑक्सीजन ग्रहण कर लेता है, जिससे आपको एनीमिया होता है। व्हेन द बॉडी गेट अ deprived of oxygen, it is not available to enough energy from the food। ठीक है, और क्या होता है कि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और आपको कमजोरी महसूस होती है। ठीक है, एज अ रिजल्ट वी फील टायर्ड इजीली एंड आफ्टर वर्ल्ड सिक। और इसका कारण बनता है, ठीक है, इसका परिणाम निकल के ये आता है कि आप आसानी से थक जाते हैं और आप जल्दी जल्दी बीमार होते हैं। ठीक है, टू अवॉइड सच अ कंडीशन वी शुड टेक अ डाइट। इसको अवॉइड टू सच अ कंडीशन we should take a diet rich in iron like a apple, carrot, Spanish, egg, meat and other green leaf vegetables। ठीक है, और इसको अवॉइड करने के लिए यानी इसको ख़त्म करने के लिए आप किस प्रकार का भोजन आपको लेना चाहिए, आपको डाइट लेनी चाहिए जिसमें भरपूर मात्रा में आयरन की कमी हो। लाइक एप्पल आपको खाना चाहिए, कैरेट, स्पेनिश यानी पालक, अंडे, मीट और हरी पत्तेदार सब्जी का भोजन आपको लेना चाहिए, जिससे आपका आयरन की कमी पूरी होगी और आप एनीमिया से बच पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे गॉट्री। ठीक है, गॉट्री क्या होती है, गॉट्री इज द केस ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन इन डाइट। ठीक है, आयोडीन की कमी के कारण आपके शरीर में, ठीक है, गॉट्री बीमारी पैदा हो जाती है जो हमारी गर्दन में होती है। पीपल सफरिंग फ्रॉम द गॉट्री डेवलप अ स्वेलिंग इन अ नेक। जो लोग सफ़र कर रहे हैं गॉट्री से उनकी गर्दन सूज जाती है। टू प्रिवेंट दिस डिसीज वन शुडंट टेक अ आयोडीन सॉल्ट इन हिज एंड हर फूड, ईट अ लॉट ऑफ सी फूड दैट आर रिच इन आयोडीन। ठीक है, और इस बीमारी में क्या होता है, आपको सही प्रकार से आपको आयोडीन की कमी को पूरा करना चाहिए, जिसमें जो सी फूड्स जो होते हैं, जो बाहर का हम खाना खाते हैं, उनमें बहुत मात्रा में क्या होता है, आयोडीन की मात्रा जो होती है भरपूर हो जाती है। ठीक है, और आपके ना जो स्वेलिंग आ जाते हैं जिससे आपके गले में। नेक्स्ट हम बात करेंगे डाइजेशन इन द माउथ। द फूड वी ईट कैन नॉट बी यूज बाय द और बॉडी डायरेक्टली। ठीक है, जो आप खाना खाते हैं वो डायरेक्टली आपकी बॉडी में नहीं पहुंचता है। ठीक है, पहले आप इट हैज़ टू बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म। ठीक है, और इसको क्या करेंगे हम, वो आसानी से टूटता है यानी आसानी से वो चबाया जाता है। ठीक है, ब्रोकन यानी तोड़ा जाता है, जब जाकर वो सिंपली फॉर्म में आपके शरीर के अंदर जाता है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। ठीक है, और इस प्रकार की जो क्रिया होती है, इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है तोड़ने की और नीचे फिर जाने की, डाउन ऑफ द फूड इज सिंपलर यानी सिंपल प्रक्रिया जाने की, इसको हम क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं डाइजेशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी च्यू अ पीस ऑफ ब्रेड, यानी कि अगर हम बात करें एग्जाम्पल के थ्रू तो एक ब्रेड का टुकड़ा, ठीक है, जिसे आप चबा रहे हैं, इट्स ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेस एंड मिक्स विद द सलाइवा इन योर माउथ। ठीक है, और वो उसको आप तोड़ रहे हैं, चबा रहे हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में मिक्स कर रहे हैं, छोटे छोटे टुकड़े में उसको तोड़ा जा रहा है आपके दांतों द्वारा, और वो आपके मुंह के सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है। thus the bread turn into the fine paste that taste sweet।
ठीक है। और उसके साथ ही आपका जो ब्रेड है वो टर्न किया जाता है एक फाइन पेस्ट में, यानी कि वो जब वो एक टुकड़े से वो छोटे छोटे पीस से फिर एक फाइन पेस्ट में जब वो मिल जाता है, ठीक है, तो उसका जो स्वाद होता है वो एक मीठा प्रतीत होता है। दिस इज बिकॉज योर सलाइवा ब्रेक डाउन द सोएबल स्टार्च प्रेजेंट इन द ब्रेड इनटू सोरेबल शुगर और ग्लूकोज, ठीक है। और ये किस कारण की वजह से होता है, क्योंकि जो आपके मुंह के अंदर जो सलाइवा होता है वो मिल जाता है ब्रेड के टुकड़े के साथ, जिसमें आपके जो ब्रेड में मौजूद स्टार्च होता है, ठीक है, और शुगर प्लस ग्लूकोज होता है, जिससे वो सब मिक्स होके आपके मुंह के अंदर एक स्वाद बनता है। दिस ग्लूकोज इज अब्सॉर्ब बाय द ब्लड एंड दस वी गेट एनर्जी, ठीक है। और वो क्या करता है, वो अब्सॉर्ब करता है ब्लड को और आपको एनर्जी देने में मदद करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फूड में यानी भोजन में यानी खाने में मौजूद बहुत सारी ऐसी चीज़ों के बारे में, यानी प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। द फूड इज सेड टू बी स्पॉइल्ड इन देयर कैन चेंज इनटू स्मेल, टेस्ट और लुक, ठीक है। जो भोजन यानी खाना जो होता है या अलग अलग प्रकार का खाना है वो जल्दी से चेंज हो जाता है, उनकी स्मेल, टेस्ट और लुक देखने में बहुत जल्दी चेंज हो जाती है। जैसे कि आप किसी खाने को बाहर रखा छोड़ दो, जैसे बात करेंगे फूड गेट द स्पॉइल्ड ड्यू टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक अ बैक्टीरिया एंड फंगी दैट ग्रो इनटू इट, ठीक है। जो हमारा जो फूड है यानी हमारा जो खाना है वो सड़ने लग जाता है क्योंकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक अ बैक्टीरिया, ठीक है, और फंगी ग्रो कर जाते हैं, उस पर पनपने लग जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ग्रो करते हैं वो हवा के अंदर पनपते हैं। वाटर एंड वार्मथ यानी वोमथ यानी और किस में पनपते हैं वो जैसे कहीं भी नमी हो, नमी में, पानी में और हवा में बहुत जल्दी वो प्रेजेंस हो जाते हैं। ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और इसी के साथ हमारी जो ऑक्सीजन है वो मदद करती है हवा में उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ करने में। वाटर और मॉइस्चर प्रोवाइड फॉरवेबल कंडीशन ऑफ बैक्टीरियन फंगी टू ग्रो, ठीक है। कहीं पानी, अगर किसी चीज़ पे पानी पड़ जाए, जैसे रोटी बात करें फॉर एग्जांपल, इसमें नहीं, अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, अगर रोटी पे गलती से पानी गिर जाए, ठीक है, और इस पे मॉइस्चर बनने लग जाए, अगर आप उसको बाहर छोड़ दो तो उस पर क्या फफूंद जमने लग जाती है, ठीक है, बैक्टीरिया पनप जाता है, फफूंद निकलने लग जाती है, वो सफ़ेद और हरी दिखने प्रतीत हो जाती है। ईटिंग स्प्लॉइड गुड एंड कैन केसेस डिसीज लाइक अ पॉइजनिंग ऑफ थायराइड, ठीक है। और अगर आप इसको खाते हैं, सड़े हुए खाने को अगर आप खाते हैं तो आप बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, जैसे पॉइजनिंग, ठीक है, फूड पॉइजनिंग और थायराइड, ठीक है। वी शुड कीप द फूड सेफ सो दैट इज डज नॉट स्पॉइल इट। अगर आप अपने खाने को सही तरीके से, सही प्रकार से ढक कर और सेफली रखेंगे तो आपका खाना खराब नहीं होगा। फूड प्रिजर्वेशन इज द प्रोसेस द इन्वॉल्व स्टोरिंग ऑफ previous food in material so that we do not get spoiled and long time can be यूज लेटर। अगर आप अपने खाने को सही प्रकार से, सही तरीके से इन्वॉल्व यानी स्टोर करके रखेंगे, सही मात्रा में एक अच्छे कंटेनर में या मटेरियल में आप उसको स्टोर करेंगे तो आपका खाना खराब नहीं होगा और आसानी से लंबे समय तक वो खाना आपका यूज किया जा सकता है। दे आर डिफरेंट मैटर ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, ठीक है। और इसी प्रकार हमारे जो भोजन को प्रिजर्व यानी प्रेजेंट करने की और सही प्रकार से रखने के बहुत सारे मेथड यूज किए गए हैं। हेयर आर फ्यू ऑफ थिम, यहाँ पे कुछ आपके मेथड्स हैं, जैसे ड्राइंग, ठीक है। ये बात कर रहा है कि अगर आप अपने खाने को सही तरीके से, सही प्रकार से ढक के और कवर करके रखें तो आपका खाना लंबे समय तक चलता है। और इसी के साथ आपके पास कुछ ऐसे मेथड यहाँ पर दिए हुए हैं जिसका आप यूज करके अपने खाने को लोम तक चला सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर ड्राइंग की। वी कैन प्रिजर्व सम फूड बाय द ड्राइंग थीम इन द सन, ठीक है। बहुत सारे खाने को आप, कुछ प्रकार के खाने को आप ड्राई करके यानी सूरज की रोशनी में, सूरज के प्रकाश में ड्राई करके आप उसको स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पापड़ आई ड्राई इन द सन टू रिमूव द वाटर
water contact and the store the them safely for survival months before we fry them। ठीक है, जैसे कि पापड़ को आप ड्राई कर कर यानी धूप में सुखाकर, ठीक है, उसका पानी को रिमूव कर कर धूप में उसके प्रकार धूप की किरणों से उसका पानी रिमूव हो जाता है, उसको आप स्टोर कर सकते हैं सेफली और कई महीनों तक आप उसको रख सकते हैं और उसको फ्राई करके आप यूज़ कर सकते हैं। मैनी सर्कल्स एंड इवन फ्रूट आर ड्राई टू प्रिजर्व देम। बहुत सारे ऐसी क्या होती हैं, बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स भी होते हैं जिनको आप ड्राई कर कर सुखा कर रख सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। बात करेंगे रेफ्रिजरेटर की यानी फ्रिज के बारे में अगर हम बात करते हैं, द मोस्ट कॉमन वे टू प्रिजर्व फूड इज टू कीप इट एट अ लो टेम्परेचर। ठीक है, बहुत सारे ऐसे कॉमन वेज होते हैं जो फूड को प्रिजर्व करते हैं, जैसे लो टेम्परेचर यानी सही तापमान पर आप उसको रखकर स्टोर कर सकते हैं और अपने खाने को बचा सकते हैं। दिस इज बिकॉज जर्म्स कैन नॉट ग्रो एट अ लो टेम्परेचर, क्योंकि उसका कारण होता है कि वहाँ पर आसानी से जर्म पनपते नहीं है यानी ग्रोथ नहीं करते, क्योंकि वहाँ का तापमान सामान्य रहता है। दिस इज कॉल्ड इट अ रेफ्रिजरेटर, उसको हम रेफ्रिजरेटर कहते हैं। वी कैन प्रिजर्व मिल्क, वेजिटेबल, फ्रूट्स, एग एंड मीट इन अ रेफ्रिजरेटर आर सर्वाइवल डेज। ठीक है, और आप उसमें रख सकते हैं, आप उसमें प्रिजर्व कर सकते हैं अपना दूध, सब्जी, फल, अंडे, मीट, और ठीक है किसमें, रेफ्रिजरेटर, जिसमें वो काफ़ी दिनों तक, ठीक है, काफ़ी लंबे समय तक और दिनों तक वो सेफ और सुरक्षित रहता है और यूज़ किया जा सकता है। बात करें वैक्यूम पैकिंग की। ठीक है, वैक्यूम पैकिंग क्या होती है हमारी? वैक्यूम पैकिंग इज द प्रोसेस इन विच फूड थिम आर स्टोरेज इन एयर टाइट कंटेनर्स। ठीक है, वैक्यूम प्रोसेस की अगर हम बात करें तो वो प्रोसेस होता है कि ऐसी प्रक्रिया होती है जो हमारे खाने को, ठीक है, स्टोर करती है एक एयर टाइट कंटेनर में, जैसे नट्स आर प्रिजर्व्ड बाय द वैक्यूम पैकिंग, यानी जो हमारे नट्स होते हैं यहाँ, ठीक है, वो किस प्रकार के पैकिंग में होते हैं? वो होते हैं वैक्यूम पैकिंग से पैक। ठीक है, जिसमें हमारा जो खाना है वो ना तो स्मेल करेगा, ना सड़ेगा, ना गलेगा, ना ही खराब होगा और लंबे समय तक वो यूज़ किया जा सकता है एज इट इज़। बात करेंगे सॉल्टिंग की। द प्रोसेस बाय द विच मॉइस्चर इज रिमूव्ड बाय द एडिंग सॉल्ट इन कॉल्ड अ सॉल्टिंग। कुछ प्रक्रिया ऐसी होती हैं जिसमें मॉइस्चर को ख़त्म करने के लिए ऐड किया जाता है सॉल्ट यानी नमक, और उसको हम कहते हैं सॉल्टिंग। मीट इज जर्नली प्रिजर्व्ड बाय द मेथड। जो मीट में यानी मीट को जब हम बनाते हैं तो उसमें यूज़ किया जाता है इस प्रोसेस का, इस मेथड का, जिसको हम सॉल्टिंग कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे बॉइलिंग फूड की। बॉइलिंग फूड क्या है हमारा? फूड लाइक अ मिल्क कैन बी प्रिजर्व्ड बाय द बॉइलिंग। ठीक है, यानी कि फूड जैसे खाना कुछ इस प्रकार का, जैसे दूध को हम किसको प्रिजर्व करते हैं यानी पकाकर, हम उसमें अगर जब दूध को हम पकाते हैं तो उससे क्या हो जाता है, पकने के बाद और उबलने के बाद उसमें प्रिजर्व यानी प्रेजेंट जो जर्म्स होते हैं वो मर जाते हैं, जिससे वो पीने योग्य बन जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेकिंग पिकल एंड जैम की। ठीक है, यानी अचार और जैम के बनाने की विधि के बारे में। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कैन ऑल्सो प्रिजर्व्ड इन द फॉर्म पिकल एंड जैम, यानी सब्जियां और फल ऐसे हैं जो जिनसे हम जैम और अचार बनाए जा सकते हैं। To make a pickle, cut vegetables are mixed with the salt, oil and spices। ठीक है, और अचार बनाने के लिए आपको सबसे पहले सब्जियां काटनी होगी और उसमें मिलाना होगा सॉल्ट यानी नमक, तेल और मसालों को। सॉल्ट एक्ट एज अ प्रिजर्वेटिव। ठीक है, जो सॉल्ट होता है वो एक्ट करता है। ठीक है, दिस पिकल स्टोर इन अ ड्राई जार। ठीक है, और उसको हम एक सूखे जार में स्टोर करते हैं। फ्रूट आर बॉइल्ड विद द शुगर टू मेक अ जैम। ठीक है, सब्जियों यानी फलों को उबालकर उसमें शुगर मिलाकर यानी चीनी मिलाकर, शक्करा मिलाकर हम उसको उसमें क्या बना सकते हैं, उससे बना सकते हैं हम जैम। हर शुगर एक्ट अ प्रिजर्वेटिव, यानी दोनों ही। ठीक है, अचार में जो अचार बनाने में सबसे मेन जो रोल होता है वो सॉल्ट का होता है देन, और जो हमारा जैम बनाने में सबसे मेन रोल होता है वो हमारा शुगर का होता है। पिकल एंड जैम कैन बी प्रिजर्व्ड बाय द थ्रो आउट इन द ईयर। ठीक है, पिकल एंड जैम को हम काफ़ी सालों तक, लंबे समय तक, काफ़ी सालों तक क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं यानी स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कैनिंग और बॉटलिंग की। सम फूड गो बैड व्हेन दे कम इन कॉन्टैक्ट विद द मॉइस्चर इन द एयर। कुछ ऐसे खाने होते हैं जो खराब हो जाते हैं किसकी चपेट में आकर, मॉइस्चर और हवा की चपेट में आकर, जैसे फ्लोर,
बिस्किट, शुगर आदि, यानी आटा, बिस्किट और चीनी। रेमन फ्रेश व्हेन दे आर कीप्ड एंड ड्राई कैन द टीन और जार विद अ टाइट लीड। ठीक है, और आपको उन्हें अगर आपको उन्हें फ्रेश रखना है तो आप उसमें किस में रखेंगे, आप उसको ड्राई किसी टीन में, जार में और टाइट लीड में यानी टाइट किसी डब्बे में स्टोर कर सकते हैं, जिससे वो मॉइस्चर हवा की चपेट में नहीं आएगा। द लीड ऑल्सो कीप अवे द हार्मफुल इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स लाइक अ फ्लीस, कॉकरोच, लीजार्ट एंड रैट्स। ठीक है, अगर लीड किससे कीप लीड हमें हार्मफुल इंसेक्ट से बचाता है, जैसे कि ये हमारे कुछ टीन और जार से डब्बे हैं, ठीक है, जो हमें कुछ इंसेक्ट से बचाता है। कौन कौन से इंसेक्ट, जैसे फ्लाइज, कॉकरोच, लीजार्ड एंड रैट्स है। ओनली ड्राई फूड कैन बी स्टोरेज बाय द मेथड। और इसमें सिर्फ हमें किस चीज़ को स्टोर करके रखने हैं, सिर्फ सूखे पदार्थ यानी सूखे भोजन को जो ड्राई होते हैं, जैसे पापड़, बिस्किट, ठीक है, नमकीन, ठीक है, और ऐसी कुछ चीज़ें जो सूखी हुई होती हैं, उनको सिर्फ इसी प्रोसेस को सिर्फ हम उसी चीज़ में रख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे पेस्चराइजेशन की। Louis Pasteur invite the process by the pasteurization to the preserve milk। ठीक है, लुईस पैस्चर जो थे उन्होंने इन्वेंशन किया था इस प्रोसेस का, यानी इस प्रक्रिया को, जिसको हम पेस्चराइजेशन कहते हैं। किसके लिए, मिल्क के लिए उन्होंने इस चीज़ को प्रोसेस इन्वेंट किया था। मिल्क इज द प्रिजर्व बाय दिस मेथड। ठीक है, और दूध की इस प्रक्रिया को हम इस मेथड के लिए यूज किया जाता है। इन द प्रिजर्वेशन द मिल्क इज फर्स्ट हीट एंड द कूल इट डाउन टू द किल ऑल द जम्स एंड प्रेजेंटेड। ठीक है, और इसके लिए क्यों यूज किया गया था, क्योंकि जो दूध में मौजूद जम्स होते हैं, ठीक है, उसको खत्म करने के लिए फर्स्टली उसको उबाला जाता है, गर्म किया जाता है, उसके बाद उसको ठंडा करके उसको यूज में किया जाता है। ठीक है, इसी के साथ चैप्टर हमारा यहीं कंप्लीट होता है और हमारे पास कुछ रिवीजन पॉइंट यहाँ दिए हुए हैं, तो आइए उसको साथ में पढ़ते हैं। जिससे डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिशन इन द बॉडी रिजल्ट इन डिफिशियंसी डिसीज। अ बैलेंस्ड डाइट कनेक्ट ऑल द एंस्टली न्यूट्रिशन इन द राइट अमाउंट। नाइट ब्लाइंडनेस इज अ केस ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए। बैरी केसेस ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी। रिकेट केस ड्यू टू डिफिशियंसी विटामिन डी। गोटियर केस टू डिफिशियंसी आयोडीन, आयोडीन की कमी से होता है हमारे गले का रोग। एनीमिया केस टू ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ आयरन, आयरन की कमी से एनीमिया होता है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन द फूड इन सिंपलर फॉर्म द कॉल डाइजेशन। ठीक है, फूड गेट स्पॉइल्ड ड्यू टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक अ बैक्टीरिया एंड फंगी दैट ग्रो इन इट। फूड preservation is a process that involve storing an perishable food or material so that they do not get the spoiled for the long time। ठीक है, इसी के साथ हमारा चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। क्लास को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।